टूटते मकान लोगों का हौसला पस्त करते जा रहे हैं, मगर कटान रुकने का नाम नहीं ले रही है। एक एक करके घर जल समाधि ले रहे हैं। यह जल समाधि है उन विचारों की जिसमें हमने आधुनिकता को इस तरह से अपना लिया कि प्रकृति ने इस हरियाली को छोड़कर हरियाली को ही अपने अंदर जाग बनाने के लिए प्रकृति को हमने न्योता दे दिया। और जब जब प्रकृति का दोहन होगा तब तब प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाएगी। और जो हमने अपने सपनों का महल बनाया है वह इसी तरीके से ताश के पत्तों की तरह यूं बिखर जाएगा कि हमें पता ही नहीं चलेगा। हमारा आपका विवेक भी तो होना चाहिए न कि हमें कब, आज बहुत बुरा लग रहा होगा, मुझे भी बुरा लग रहा है, ये दृश्य मेरे लिए आम दृश्य नहीं है, मगर मैंने लाखों पेड़ को कटते हुए भी देखा है। विकास के नाम पर, लोगों के पैसे कमाने के नाम पर गांव के गांव जो हरियाली थी वो समाप्त होते हुए देखा है। जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, इस बात के लिए बहुत सारे लोग आगे आएंगे और कहेंगे कि क्या किया जाए, मगर आपको सोचना होगा कि क्या एक ऐसा कानून नहीं हो सकता जिसमें पेड़ों की प्राथमिकता, उनकी रक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए। अगर नहीं है तो यह दृश्य चाहे कल के कटान के हो चाहे आज के कटान के हो, गांव का नाम बदल जाएगा मगर दृश्य एक ही रहेंगे। हमारा आपका जो अस्तित्व है वो नदियों से है, पेड़ों से है, पहाड़ों से है, झरनों से है, गदेरों से है। तो जब हम प्रकृति से के ऊपर आश्रित हैं तो प्रकृति का दोहन किस प्रकार से कर सकते हैं। आप कल्पना करिए और सोचिए कि जिस भी उम्र में आप इस समय होंगे, आज तक कितने पेड़ लगाए हैं आपने, हमने, और इसके बाद में कितने पेड़ कटे हैं, कितने पेड़ विकास की बलि चढ़े हुए हैं। चाहे वो पैसे कमाने के नाम पर कारखानों में पेड़ का दोहन हो या कहीं और पर पेड़ों का दोहन हो। कितनी बार प्रकृति के लिए मैं कहूँ और आवाज़ उठाऊं और प्रयास करूं, मगर हर बार लोग तमाशबीन बन जाते हैं। कोई और किसी और प्रकार से मिर्च मसाला लगाकर यही वीडियो अगर आप तक लाता तो शायद लाखों करोड़ों लोग देखते, मगर हमारे वीडियो को तथ्यपरक, प्रकृति से समन्वय स्थापित, प्रकृति की रक्षा करने के कारण न शेयर किया जाता है, न कोई देखता है। मुझे मतलब भी नहीं है, क्योंकि मैं उन लोगों में शामिल होना नहीं चाहता जो व्यू के लिए वीडियो बनाते हैं। मुझे तकलीफ़ है, ये पेड़ जलमग्न हो रहे हैं, घर जलमग्न हो रहा है, किसी का सपना जलमग्न हो रहा है, 3-4 पुश्तों की मेहनत जलमग्न हो रही है, मगर इसका कारण भी तो जानना होगा ना। ये यूं ही तो जलमग्नता नहीं आ गई होगी, इसके पीछे कुछ न कुछ तो कारण होगा ना। उस कारण में विवेचना करेंगे तो हम आप भी शामिल होंगे, तो हमारी आपकी ही गलती है, न कटान की गलती है न किसी और की। आधुनिकता के नाम पर हम जितना आगे बढ़ते जाएंगे प्रकृति से उतना ही दूर होते चले जाएंगे। इसीलिए अब वक्त आ गया है कि सभी पूरे भारतवर्ष के लोगों को एकजुट होना होगा। हमें सिस्टम पर से क्या कर रहा है वो सेकेंडरी चीज़ है, हम क्या प्रयास कर रहे हैं। सिस्टम का नारा दे करके हम अपने कर्तव्य से नहीं विमुख हो सकते हैं, और विमुख होंगे तो इसका परिणाम चाहे पहाड़ों में आपने देखा हो या कहीं और पर, चेहरे यूं ही मायूसी से लौट रहे होंगे। कल का कटान हो, आज का कटान हो, या थराली की घटना हो, वैष्णो देवी का भूस्खलन, बादल फटना हो, यह आम बात होकर रह जाएगी। इसीलिए अब भी हे मानव, अब भी समय है, कृपया करिए प्रकृति संरक्षण में अपना योगदान दीजिए। इसी के साथ मैं सत्यप्रकाश तिवारी आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ। मिलते हैं कल किसी और गांव की दुख भरी दास्तान आपसे बताने के लिए। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो शेयर करके आप उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं जिन्होंने पेड़ के ऊपर कभी टंगारी, आरा या मशीन चलाई होगी। उनके आत्मा को